जय जय श्री राधे श्याम हिताय गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय। धीर समीर तुलसी चौक की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। पूज्य पिताजी दादाजी एवं उनके गुरुदेव भगवान श्री देवी नंदन प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। संत चरित्र की जय। सप्त देवालय की जय। पूज्य स्वामी ललित लड़ैती जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सत्संग का ये क्रम चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ प्रारंभ हुआ था और बीच में कुछ मंदिरों का वर्णन और आजकल दुर्लभ संतों का चरित्र का श्रवण आस्वादन हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ सत्संग भी हो जाता है। कल हम अपने परदादा चाचा है ना, परदादा के कजिन भाई स्वामी श्री ललित लड़ैती जी का चरित्र आस्वादन कर रहे थे। चरित्र लंबा था, इसलिए कल यहाँ हमने विश्राम दिया था। कि उन्हीं की कृपा से हमारे परिवार को वृंदावन वास मिला, सुरदुर्लभ ब्रजरज प्राप्ति हुई। यह सब ग्रंथ सेवा आदि जो भी प्राप्त हुआ वह सब स्वामी जी की कृपा से ही और गुरुजन की कृपा से प्राप्त हुआ। आगे कहते हैं, स्वामी जी एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे। उनके पास योग की सिद्धियां भी रहती थी, किंतु आप कभी उनका प्रदर्शन नहीं करते थे। आपके पूर्वाचार्यों ने तो थोड़ा बहुत किया, जैसे मृत बालक को जिला दिया, सिंधु नदी की बाढ़ को रोक दिया, लेकिन आपने कभी प्रदर्शन सिद्धियों का नहीं किया। क्योंकि बात यह है, संत कहते हैं मैंने कई संतों के मुख से सुना कि 12 वर्ष यदि निष्ठा पूर्वक भजन किया जाए, 12 वर्ष दीक्षा लेके निष्ठा पूर्वक भजन किया जाए तो 12 वर्ष बाद यहाँ जाके ये 2 रोड हो जाती है। यहाँ से हम भजन करते हुए आ रहे हैं, सीधे चढ़ रहे हैं भजन पर, 12 वर्ष हो गए, अब ये 2 रोड हो गई। एक तो चली जाती सिद्धि प्रदर्शन ख्याति प्रतिष्ठा और एक चली जाती अंतरंग भक्ति। तो यहाँ पर आके साधक भटक जाता है। सिद्धि तो होती है, उस सिद्धि को कहीं कहीं वैष्णव कृपा में, भक्त कृपा में, किसी अनाथ की किसी प्रकार की हल्की फुल्की रक्षा में लगा दे, छोटा मोटा। क्योंकि देखिए, मना तो किसी भी चीज का नहीं किया गया है। निषेध तो, निषेध वस्तु का तो निषेध है। ऐसा नहीं कि प्याज बोले हफ्ते में 1 दिन खा लिया करो, वो तो निषेध है। लेकिन दया करना इनमें है। हाँ, दया करो
लेकिन इतनी मत करो कि भजन छूट जाए और दया मुख्य हो जाए। अर्थोपाय करो, पैसा कहीं से मिलता है तो अर्थोपाय करो, लेकिन इतना नहीं करो कि भजन छूट जाए। तो ऐसे ही सिद्धियों का प्रयोग किया जाए, लेकिन इतना ना हो कि सिद्धियों से प्रतिष्ठा मिल जाए और हमारा मार्ग भटक जाए। क्योंकि बहुत अधिक प्रतिष्ठा, लोक संग्रह ये भजन में बाधक है। क्योंकि जिसने भी भजन किया है, हम प्राचीन संतों को देख लें, छुप के किया है। वो रामदास काठिया बाबा थे, प्राय विनोद बाबा बताते हैं, पूज्य बाबा, वो बहुत बड़े सिद्ध थे। यहाँ तक कि उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि वो आकाश में उड़ सकते थे। लेकिन उनके पास ऐसे वो बैठे रहते थे और कोई सेठ वेठ आता था ऐसे कि देखें गुरुजी को ठीक है तो इनसे दीक्षा ले लें, कर लें। तो वो अंतर्यामी थे, समझ जाते थे कि ये उचित पात्र नहीं है, दीक्षा का या कृपा का पात्र नहीं है। तो बैठे बैठे जो 2-4 लोग बैठे थे, अरे बोले मरा ऐसा दिन चला, आज तो किसी ने 11 रुपया भी भेंट नहीं किया है। ये सब लोग बड़े वैसे लोग हैं, बड़े कंजूस लोग हैं, गुरुजी करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं है, वहाँ नहीं है, ये नहीं है, खाने को नहीं है, ये नहीं है, ऐसा बाबा जी बनने से क्या फायदा। ऐसा नाटक कर देते थे कि वो सेठ जी भाग जाते थे। अरे बोले ये नाम तो बड़ा सुना है, ये तो बेकार आदमी, पैसा पैसा करता है, पैसा पैसा करता है। और हल्का फुल्का वो चिलम फिलम भी पीने का वो रखते थे थोड़ा सा, कि वो चिलम पी लेते थे। सिद्ध इतने थे कि वायु में उड़ सकते थे, तो वो प्रदर्शन नहीं करते थे। अपने पंडित बाबा को देख लें, अपने तीन कौड़ी बाबा को देख लें, अपने हम पूज्यपाद देवकीनंदन प्रभुपाद को देख लें, कितने भी गुरुजन को देख लें, भीड़ में भजन नहीं हुआ कभी। एकांत होना ही पड़ेगा। और एकांत होना है, इसमें भी लोग क्या करते हैं कि शिष्य तो बना लेंगे और फिर एकांत हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं अब जो जिन्होंने बहुत सारे शिष्य बनाए हो। अब मेरे पास तो वही, मेरे कितने शिष्य हैं, 4 घर के। मेरे पास कौन लोग आते हैं, ऐसे ही लोग आते हैं कि वहाँ तो शिष्य बना लिए, बोले गुरुजी तो मिलते ही नहीं। आज एक मैया का फोन आया, 1 घंटा परेशान हो रही थी कि हमने वहाँ से दीक्षा लिया, हमने वहाँ से लिया, हम क्या जाएं, कहाँ जाएं, किधर जाएं। अच्छा, आम आदमी की भी स्थिति ये है कि उसे पता चल जाए कि ये फलाने आदमी का शिष्य है, फलाने बाबा का, तो आम आदमी भी अरे बोले उसका शिष्य वही जाए, मेरे पास क्यों माथा मारने आता है। ये भी भावना है, कोई हाथ नहीं रखता है, आप देख लीजिएगा, निश्चित बात है ये। तो परेशान होते। तो एकांत होना है तो फिर शिष्य मत बनाओ, एकांत होना है तो एकांत रहो। शिष्य बनाओ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो आधी रात को भी खटखटाए, जैसे पुत्र या संतान खटखटाए रात को। कभी कभी गाड़ी रखने आता है, मांग 12 बजे, राधे, अरे बोले अरे पापा मैं गाड़ी रख, ठीक हुआ, आपको चाहिए तो नहीं, खोलना पड़ेगा। वो तो बेटा है, वहां तो दायित्व है, कोई भी आए तो भी खोलना पड़ेगा। तो एकांत में ही भजन होगा, भीड़ में कभी भजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और सिद्धि दिखाने से भीड़ आएगी। आप सिद्धि दिखाएंगे, मनोकामना पूर्ण करेंगे और किसी को संतान दे देंगे, किसी को मरे हुए से जिंदा कर देंगे, अमूमन किसी का लकवा दूर कर देंगे, किसी का कुछ दूर कर देंगे, तो भीड़ आएगी। और उसी तरह की भीड़ आएगी, वो भीड़ जो है वो हमको उसी भीड़ में मिला लेगी। तो ये बताते हैं कि सिद्धियां तो थीं, लेकिन सिद्धियों को प्रयोग नहीं करते थे। तो एक दिन बता रहे हैं कि हमारे दादाजी रोज उनकी चरण सेवा करने जाते थे और उनके मन में विचार सा आया कि कहते तो हैं कि वैष्णवों के पास सिद्धियां आती हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी जी तो हमारी, स्वामी जी जैसा भगवत भक्त तो वैष्णव कौन होगा। लेकिन कभी इनकी सिद्धि कुछ देखी नहीं हमने, कोई सिद्धि इन्होंने दिखाई नहीं, कृपा नहीं की हम पर। तो स्वामी जी अंतर्यामी थे, समझ गए। दादाजी रात को सोए, नींद में ही दादाजी को ऐसा लगा कि ये वाला अंगूठा सीधे हाथ का स्वप्न देखा या आभास हुआ कि स्वामी जी मोड़ रहे हैं। और स्वामी जी ने बड़ी जोर से अंगूठा मोड़ा, ऐसा हुआ और स्वामी जी वहां से नींद खुलते तक या जो होते तक, और नींद खुली नहीं
स्वामी जी सिद्धि द्वारा आई, प्रकट रूप में नहीं आए, सिद्धि द्वारा आई। दूसरे दिन वो दर्द रहा, खैर पिताजी हकीम थे, अपना कुछ लगा तेल फिर लगा के थोड़ा बहुत उसको सेट कर लिया और विस्मृति हो गई। पता नहीं इस रात तक तो ठीक था, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है मुड़ गया, नीचे आ गया, कुछ ऐसा हो गया। सवेरे उठने पर उन्होंने देखा कि उनका अंगूठा सूज रहा है, उसमें बड़ा दर्द है। कोई चोट तो लगी नहीं थी। पिताजी को यह विचार आता रहा कि किसी ने, ऐसा लगता है किसी ने मेरा अंगूठा मरोड़ा है, किंतु समझ नहीं आया। शाम के समय दादाजी हमारे उनकी सेवा, चरण सेवा करने पहुंचे। चरण सेवा करने पहुंचे तो अंगूठा ही होता है, कहीं दबाना है तो खाली उंगली से तो दबेगा नहीं, अंगूठा ही, एक तरफ 4 उंगली होती है, एक तरफ अंगूठा। अंगूठे में दर्द हो तो ऐसे दादाजी ऐसे ऐसे दबाए, उनकी टांगों को दबाए तो अंगूठा ऊंचा था। स्वामी जी स्वयं बोल उठे, रघुनाथ दास क्या बात है, ये अंगूठे में दर्द हो रहा है तुम्हारे बहुत, ऐसा लगता है अंगूठा ऊंचा उठा रखा है तुमने। मुझे ऐसा लगता है रात में किसी ने तुम्हारा अंगूठा मरोड़ दिया है बड़ी जोर से। स्वामी जी स्वयं बोले। उनके कहते ही उनको वो स्मृति आ गई कि हाँ 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 हाँ, रात को स्वामी जी तो आए थे और उन्होंने मेरा अंगूठा मरोड़ा था। पिताजी के, दादाजी के आश्चर्य की सीमा ना रही और उन्हें स्मृति भी हो आई कि रात्रि में स्वामी जी ने ही मेरा अंगूठा मरोड़ा था। और पिताजी ने, दादाजी ने स्वामी जी की तरफ देखा, हाथ जोड़ा, बोले मेरा संशय दूर हो गया स्वामी जी, आप भी अंतर्यामी हो, मैं भी समझ गया, ये सब आपने ही कृपा की है, अब मैं ऐसा संशय कभी नहीं करूंगा, ऐसा संशय नहीं करूंगा, आप मेरा अपराध मत लेना, मैं समझ गया। स्वामी जी ने इतना भी कहा कि किसी ने तुमको अपनी योग सिद्धि दिखाई है, उसने सिद्धाई दिखाई है, तुमने सोचा है कि सिद्धि काम करती है कि नहीं करती है, किसी ने तुमको ये सिद्धि दिखाई है, अब तो भरोसा हो गया। ऐसा कह के पिताजी को भी उत्तर मिल गया। और दूसरे दिन स्वतः ही जैसे ही सेवा करके घर पहुंचे, वो पता नहीं दर्द कहाँ चला गया, स्वतः ही अंगूठा, सेवा करने के बाद और ये सब स्पष्टीकरण करने के बाद अंगूठा ठीक हो गया, कोई दर्द नहीं रहा। आपके शिष्यों में एक शिष्य थे भक्त नूतन दास। नूतन दास पर भी एक बार संकट पड़ा, उस संकट को भी इन्होंने काटा। वह क्या हुआ कि एक बार नूतन दास जी ने, वहां नगर के एक प्रसिद्ध सेठ जी थे जो पैसे का लेन देन करते थे, उनसे 100 रुपया उधार लिया। क्योंकि नूतन दास गरीब था तो ब्याज व्याज की कोई बात नहीं हुई, ये लिखवा लिया कि 6 महीने में या 8 महीने में मैं वापस कर दूंगा, इस डेट तक तो 100 के 100 रुपए करूंगा, अगर ये डेट निकल गई तो फिर 100 के 200 रुपए दूंगा, ऐसा लिखवा लिया। भक्त जी भी साधारण थे, गरीब थे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसे था मैं 6 महीने में दे दूंगा। फिर यथा समय टाइम पर ही नूतन दास जी ने सेठ जी को जाके 100 रुपए दे दिए और वो कागज भी जो लिखा हुआ था वो भी वापस कर दिया, पैसे भी दे दिए। गरीब आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे रसीद ले ले कि सेठ जी आप लिख के दे दो। कोई मुनीम हो तो होता है लिख दे भाई, जब सेठ जी को हाथ में दिए जा रहे हैं तो उनसे ये कि आप लिख के दे दो मेरे को, तो ऐसा आज के समय में तो थोड़ा बहुत फिर भी हो गई है इस तरह की बात। प्राचीन समय में बुजुर्गों की, बड़े लोगों की एक बड़ी सम्मान होती थी, हिम्मत नहीं होती थी कि इतने बड़े आदमी से कैसे कहें लिख के दे दो। तो सेठ जी कहीं भूल गए, उन्होंने मुनीम जी से कहा नहीं कि 100 रुपए आ गए नूतन दास के। मुनीम जी ने एंट्री करी नहीं तो वो जैसे होता है क्लोजिंग होगी या दिसंबर होगा या कभी होगी, तब देखते आए कि सेठ जी वो 100 रुपए नूतन दास भी दे नहीं गया है।
बोले अच्छा नहीं दे गया? हाँ नहीं दे गया है वो तो, आपको तो नहीं दे गया? बोले नहीं मुझे तो नहीं दे गया है। तो बोले ठीक है उसको 200 रुपये मांगो, उसका तो लिखा हुआ था हमारे पास कि 100 नहीं देगा तो 200 देगा, उसको मांगो। मुनीम जी ने नूतन दास से कहा, बोले नूतन दास जी वो 200 रुपये दीजिए, आपने 100 रुपये समय पर दिए नहीं है। अरे बोले मैं तो 100 रुपये उसी समय फलानी डेट थी, उस अमुक डेट पर मैं दे आया, और 100 रुपये की रकम भी मेरे ख्याल से आज से 150-200 साल पहले बड़ी रकम थी। और 100 के 200 देना तो और संकट का सा स्थिति बन गई। तो वो घबराकर सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी मैं आपको 100 रुपये दे गया था, आप यहाँ बैठे हुए थे, वो कागज भी दे गया था, तो रसीद ली थी? बोले मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे रसीद मांगने की, मैं आपको दे गया था। बोले देखो गरीबी होना अलग बात है, बेईमान होना गलत बात है, पैसे नहीं है तो नहीं दे पाया तो नहीं दे पाया, तो मेरे ऊपर दोष लगा रहे। और सेठ जी ने थोड़ा उसको दुत्कार दिया। बेचारे गरीब आदमी परेशान एकदम, चला आया, कहाँ करे, 200 रुपये उसके पास थे नहीं, 100 रुपये वो दे आया। अनेक दिन तक इस प्रकार वो जाता रहा, कहता रहा, मुनीम आता रहा, ऐसे हो गया। जब मुनीम को भी लगा कि ये पैसा देगा नहीं, और उसको वो कहाँ से लाए 200 रुपया, उसने किसी कार के लिए लिया होगा, 10-20 रुपए हो तो दे दे। अंततः सेठ जी की ओर से नूतन दास पर अदालती दावा, कोर्ट केस कर दिया गया। नूतन दास एक गरीब आदमी था, उसकी बात पर सहज लोगों को विश्वास भी नहीं होता था। भाई ये इतना बड़ा सेठ झूठ क्यों बोलेगा 100 रुपए के लिए, गरीब तो बोल सकता है। और वैसे भी बड़े और छोटे में से हमेशा छोटे को ही दबाया जाता है। कार और स्कूटर की टक्कर हो जाए तो स्कूटर वाले को ही दोषी देते आदमी। कुल मिला के 3-4 पेशियां हो गई कोर्ट में। नूतन दास इनका वैष्णव था, स्वामी जी के पास आया और पूरी कहानी कह सुनाई। स्वामी जी ऐसे ऐसे मैं संकट में हूं, और 200 रुपए में लाऊं तो लाऊं कहां से, और मुझे तो लगता है मुझे कैद हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, और प्रमाण मेरे पास कुछ है नहीं। उनके पास प्रमाण है, उन्होंने मेरे से बही में लिखवा लिया था। स्वामी जी ने, अंतर्यामी थे, वो समझ गए, आंख बंद की थोड़ी सी, वो समझ गए कि इसने पैसा दिया है। बोले नूतन दास ऐसा करो, तुम जाओ, निश्चिंत रहो, ठाकुर जी ठीक करेंगे, नंदनंदन ठीक करेंगे। स्वामी जी नंदनंदन कहा करते थे ज्यादातर, जैसे हम लोग ठाकुर जी कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं, राधा रानी कहती हैं, वो कहते हैं नंदनंदन ठीक करेंगे, तुम जाओ कोर्ट में हाजिर होना, और जो पूछे झूठ मत बोलना, सच सच बोलना। डेट पड़ी कचहरी में, एक तरफ सेठ जी खड़े थे, एक तरफ नूतन दास जी खड़े थे। सबसे पहले न्यायाधीश ने सेठ जी से ही पूछा, सेठ जी आप तो समझदार हैं, धनवान हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा है, सच सच बताइए, क्या यह नूतन दास आपको 100 रुपये वापस करके नहीं गया था? क्योंकि आपका भरोसा ज्यादा है, ये गरीब आदमी है, ये तो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन आप 100 रुपये के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। आप सच सच बताइए कि आपको ये 100 रुपये दे गया था कि नहीं दे गया था। पता नहीं क्या हुआ, सेठ जी बोले हाँ ये 100 रुपये दे गया था भाई। अरे मुनीम जी ये 100 रुपये दे गया था, 100 रुपये हाँ मुझको दे गया था, मैं बैठा था, ये 100 रुपये दे गया था, मुझे दे गया था। एकदम चमत्कार, कोर्ट वाले तमाशा देखे। फिर वो न्यायाधीश बोले, साहब और वकील हैरान हो गए, बोले सेठ जी जब 100 रुपये दे गया था तो ये मुकदमा काय बात का है। और सेठ जी का भूसा उतर गया और वो कुछ समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। स्वामी जी ने उसको प्रेरणा देके उनको जो विस्मृति थी वो याद दिला दी, और वहीं के वहीं केस खारिज हो गया। बोले जाओ तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, ऐसे कोर्ट का समय नहीं बिगाड़ा करो। सेठ जी ने बल्कि माफी मांगी, और नूतन दास तो बेचारा खड़ा रहा, बड़ी शांति से शुक्र मनाता हुआ आ गया।
नूतन दास दूसरे दिन ही कोर्ट के बाद संध्या को जो है स्वामी जी के पास पहुंचा। स्वामी जी बोले, हो गया तेरा काम, नंदन ने कर दी तेरी रक्षा, अब भी कुछ बाकी है। बोले स्वामी जी आपको कैसे मालूम? अरे बोले मेरे को कल ही मालूम हो गया था कि तू सच्चा आदमी है, तू ईमानदार आदमी है, सेठ जी भी अच्छे हैं, कहीं वो भूल गए होंगे। तो नंदन ने उनको याद दिला दिया और मुस्कुरा दिया। तो ये बात शहर में फैल गई, एक तमाशा सा बन गया। वो काफी परेशान भी रहा। अच्छा, सेठ लोग होते हैं, उनके 10-20 जहाँ चाटुकार होते हैं तो उनके विरोधी भी होते हैं कुछ लोग, जिसका स्वार्थ साधित नहीं हुआ वो विरोधी बन जाते हैं। तो सबने नूतन दास को भड़काया, नूतन दास तेरी तो इज्जत ही खराब हो गई, तू गरीब है लेकिन इज्जत तो है, तेने कहीं भी 1 रुपया किसी का मारा नहीं, तेरा चरित्र ठीक है, व्यवहार ठीक है, व्यापार ठीक है, सब कुछ ठीक है, तेरी इतनी बदनामी कर दी, 3 साल तक तेरे पीछे, तेरे मुकदमा तक हो गया तेरे नाम में, तो तू ऐसा कर, और तू चुपचाप बैठ गया, तू ऐसा कर सेठ जी पर मानहानि का दावा कर दे। उल्टा कि तुमने मेरा सम्मान बिगाड़ा है, तुम ही ने कहा है। और बोले 1 मिनट में हो जाएगा मानहानि का दावा, और मानहानि में कुछ रुपयों का दावा कर दे, वो रुपए और तेरे को मिल जाएंगे, 1500 रुपए का दावा कर दे। नूतन दास ने कहा बात तो सही है, सही बात है, इसने सेठ ने मेरे को बड़ा परेशान किया है, इस पे मैं मानहानि का दावा करूंगा। और दूसरे दिन ही वो स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी सब लोग ऐसा कह रहे हैं और इसने मेरी बड़ी इज्जत ही खराब की है, ये किया है, बेइज्जती की है, और मैं इस पे मानहानि का दावा करूंगा। स्वामी जी जो है खूब जोर से करके हंसे, बोले अरे नूतन दास है, नंदन ने तेरी रक्षा कर ली, तू जेल में बंद हो रहा था, है तू गरीब आदमी, वो इतना बड़ा सेठ, तूने वक्त आने पर उससे 100 रुपए किसी काम के लिए उधार लिए, तेरा काम भी चल गया, और आज तू उस पे मानहानि का, उस सेठ के सामने तेरा क्या मान है? तेरे जैसे तो उसके यहाँ नौकरी करते हैं, तू किस चक्कर में पड़ रहा है? ठाकुर जी की कृपा मान, तू ठाकुर नंदन की कृपा का अनुभव नहीं कर रहा है, तुझे अपने मान की बात सूझी है, तुझे अपने काम से काम था कि तू दूसरों की बुराई और दूसरे का अपमान करने की सोचने लग गया है। नूतन दास की आंखें खुल गई, स्वामी जी के चरणों में गिर गया, बोले जाओ आनंद करो, इस प्रकार की भावना कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। जब सामने वाले ने वहां माफी मांग ली कोर्ट में जज से, स्वीकार कर लिया, इसे ठाकुर की कृपा माननी चाहिए, तू तो कितने बड़े संकट से बच गया नूतन दास, तू आज जेल में सड़ रहा होता। नूतन दास चला गया। इसी प्रकार स्वामी जी भक्ति भजन के साथ साथ व्यक्तियों को निस्वार्थ रूप से व्यावहारिक उपदेश भी किया करते थे, क्योंकि भजन के साथ साथ उदारता, सच्चरित्रता, तृणादपि सुनीच, अमानिना मान देन, वृक्ष के समान सहनशील होना, अपनी साधना या अपने भजन, अपने स्वरूप में श्रेष्ठता का भाव न होना। तब स्वामी जी कहते तो कर दे, और कर देता वो, उसको मिल जाते, लेकिन उनका नहीं बेटा, तुम ठाकुर जी ने तुम्हारी सहायता करी है तो ये उचित नहीं है। इस प्रकार के सदाचार का भी वो उपदेश देते थे। और लोगों के जैसे घर में कोई झगड़ा फगड़ा सा हो गया तो जैसे गुरु के पास चले जाते हैं तो समझाते थे, करते थे। उसका कारण था कि वे निस्वार्थ थे, शुद्ध थे और निस्वार्थ थे। जहां स्वार्थ होता है ना, वहां गलत मार्ग दिखाया जाता है। जहां निस्वार्थता होती है वहां किसी को भी कोई गलत मार्ग नहीं दिखाता है। वो गलत मार्ग दिखा के एनकेश कराने के लिए वही होता है जो स्वार्थी होता है। जो निस्वार्थ होता है वो कभी भी, चाहे वो वैष्णव हो चाहे वैष्णव ना भी हो, सदाचारी व्यक्ति भी कभी भी किसी को गलत मार्ग नहीं दिखाता है। इनके सत्संग से, सत्संग तो होता ही, भगवान भजन की बात तो होती ही थी, लेकिन सदाचार की भी ये बात करते थे। तो इनके इर्द गिर्द आसपास बैठने वाले लोग बहुत ही सदाचारी थे, बहुत ही तृणादपि सुनीच थे, विनम्र थे, शांत थे, सहिष्णु थे और मिलजुल के रहते थे। समय समय पर इनके यहाँ ब्रज वृंदावन के धुरंधर विद्वान कथा पाठ करने आते थे। ये बुलाते थे,
आमंत्रण करते थे, क्योंकि इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता था तो ये कथा करा लेते थे। और वृंदावन से, क्योंकि वृंदावन भी साल 2 साल में आते थे तो बुलाते थे। ब्रज की रास मंडलियां भी आ जाती थी, तब ये वृंदावन का शुद्ध भक्ति रस समुद्र तरंगायित वहां हो उठता था। इनके सत्संग के प्रभाव को बढ़ता हुआ देखकर कुछ एक स्वार्थपरायण लोग इनका विरोध भी करते थे। बोलते थे हम तो कथा करते हैं, हमारे यहाँ 20 लोग नहीं आते, स्वामी जी के यहाँ 100-150 लोग आ जाते हैं, और स्वामी जी फ्री में करता है, ना खुद खाता है ना हमको खाने देता है। फ्री वाले का ये विरोध होता है। कुछ काम फ्री आप कर दो तो ये अनुभव तो मैंने भी किया कि अरे नागिया जी आप प्रवचन करने जाते हो, लिफाफा लेते नहीं हो, खुद लेते नहीं हो, तुम्हारी वजह से हमको बुलाया नहीं जाता है। कह तो यार लिफाफा लो, कह तुम नहीं लेते हो तो फिर मत जाया करो, कम से कम हमको बुलाएगा, हम तो लाएंगे 1100 का लिफाफा। अरे मैंने कहा भैया एक बार ऐसे ही कहीं था, किसी परिवार में कहीं था, तो बच्चे का कोई मुंडन होना था, तो अब वो बोले कौन पंडित जी को बुलाएगा, तो मेरे से कहा अरे नागिया जी आप ही करा दो, पवित्र पवित्र मंगलम भगवान विष्णु सतिया करा दो। हमारे यहाँ बच्चे होते रहे, हमने उसको करा दिया। अब हो गया, मुंडन हो गया, तो वो यजमान जो है कहीं पंडित के आसपास से गुजरा होगा। अरे बोले लाला को मुंडन हैगो का? बोले हाँ हैगो। कौन ने कराया? तुमने, हमको तो बुलाया नहीं। अरे बोले नागिया जी हते माप है, वो नागिया जी ने करा दियो। नागिया जी क्या पंडिताई करने लग गए? नहीं पंडिताई नहीं तो भेंट दी तुमने? अरे भेंट लेंगे, कोई ब्राह्मण है तो कछु पैसा ना दिए उनको? बोले कछु ना दिए। अरे ठीक है, मेरे पास फोन आया, नागिया जी हमें जीन दोगे का ना जीन दोगे? अरे मैं क्या हो गया पंडित जी, क्या बात है? अरे तुमने मुंडन कराना शुरू कर दियो, तुम्हारी हरिनाम प्रेस ना चल रही का? अरे मैं महाराज क्षमा करो, आप जो ऐसे था, दूर था, उन्होंने कहा अचानक मुंडन करना है, तो आप थे नहीं। बोले पंडित को कौन बुलाएगा क्या? अरे तुम वो को फोन करते, तुम जो है खुद करना रहे, हमारे पेट पर लात मार रहे हो। मेरे को वास्तव में महसूस हुआ कि देखा जाए तो पंडित आता तो 100-200 रुपये लेके जाता। फिर उस दिन से मैंने एक तो उनको फोन किया, मैंने कहा ऐसा है आपके पंडित कौन है? मैंने कुछ फोन की बात नहीं बताई, मैंने जिनका मुंडन किया था उनको फोन किया। मैंने कहा आपके पुरोहित कौन है? वो फलाने हैं शर्मा जी। मैंने कहा वहां जाके आप मुंडन की उपलक्ष्य में एक डिब्बा मिठाई का और 11-2100 जो भी आप देते हो उनको दे के आओ। उनका देना बनता है, नहीं तो उनका अपराध मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा। और उन्होंने ऐसा किया। अभी यहाँ कृष्णा ग्रीन में ही वो सुमन बहन जी है ना, तो उनके यहाँ वो लाला पधारे श्री विग्रह, तो श्री विग्रह पधारे तो वो बोली कि अंकल जी आप इनका प्रतिष्ठा वो कर, प्राण प्रतिष्ठा तो होती नहीं करा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, तुम पंडित जी को बुलाओ। तो पंडित जी को जैसे कहा, बोले पंडित जी आज है नहीं, वो कह रहे परसों होगा, अब मुझे आज ही कराना है, मेरे को ऐसा वो हुआ है। तो मैंने कहा एक शर्त पे करूंगा, मैं आपका ये करवा तो दूंगा, लेकिन इसके भेंट के 501 रुपए आप पंडित जी को और एक डिब्बा दे के आओगे और एक वस्त्र, आप प्रॉमिस करो तब मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। बोले नहीं हम दे आएंगे। मैंने कहा दे आओ। तो ऐसा जो है इनके प्रति, स्वामी जी के प्रति भी हो गया कि कथा करते हैं ना, भेंट लेते हैं ना, ऊंचे आसन पर बैठते हैं ना, कुछ करते हैं। और ये कथा नहीं करें तो 150 आदमी हमारी कथा में तो आएगा, हमारी कथा में आएगा तो कुछ भेंट तो चढ़ाएगा। तो इनका कोई विरोध करने लगे। एक बार उन ब्राह्मणों ने परस्पर एक सभा बुलाई, संगठन में शक्ति है, सभा बुलाई और विचार विमर्श किया गया कि किसी प्रकार इन्हें स्वामी जी को नीचा दिखाया जाए। ये क्या जानता है, शास्त्र वेद पढ़े इन्होंने, ये पंजाबी शरीर, क्षत्रिय, ऐसे ऐसे ये सब कथा बांचते हैं उल्टी सीधी। सभा में यह निश्चय हुआ कि एक विद्वान ब्राह्मण इनके सत्संग में जाए और इनसे शास्त्रार्थ करे और भरी सभा में इनसे परास्त करे। और इनको एक लिस्ट बनाई गई कि इस बारे में ब्रह्म का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, कृष्ण के कितने रूप हैं, ये रागानुगा भक्ति क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता, सारे 8-10 प्रश्न बना के कागज पर। और वो पंडित जी महाराज भरी सभा में पहुंच गए। पहले तो लिख रहे हैं कि उसमें
उसने कहा तुम जाना, बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तू जाना, बोले मैं भी नहीं जाऊंगा। तू जाना, कोई नहीं गया। फिर एक वृद्ध ब्राह्मण था, बोले अच्छा मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं। वृद्ध ब्राह्मण तैयार हुए और श्री जेतालाल जी, नाम भी लिखा हुआ है, एक वृद्ध एवं सर्वशास्त्र निष्णात ब्राह्मण श्री जेतालाल जी तैयार होकर एक दिन इनके सत्संग में चले आए। आप ब्राह्मण निष्ठ थे स्वामी जी। ब्राह्मण देवता के पधारते ही खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, पूरी संगत खड़ी हो गई। और आप तो ऐसे ही बैठते थे जैसे हम और आप बैठे हैं। उनके लिए स्पेशल जो है आसन वगैरह, पट्टा वगैरह मंगाया गया और ब्राह्मण देवता को अपने से भी आगे विराजमान किया गया। उनका बहुत आदर किया गया, माला वगैरह हुई, उनको प्रणाम आदि किया गया, चंदन तुलसी जो भी होगा। पहले तो वो ब्राह्मण देवता ऊंचे बैठने पर, इतना स्वागत सत्कार होने से आधे से तो उनका जोश समाप्त हो गया। भाई ये कोई विरोध में नहीं है, ये तो सहज में भजन कर रहे हैं। फिर भी खैर ब्राह्मण देवता ने कहा स्वामी जी आज हम आपसे जो है कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आप इन सबको तो बताते रहते हो, बहकाते रहते हो भोली जनता को, आप हमारा समाधान करो। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले ब्राह्मण देवता कृपानाथ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कहां से दूंगा? आप तो परम पूज्य हैं, ब्राह्मण शरीर हैं, इन सब शास्त्रों के जानने वाले हैं। मैं तो एक बालक, यहाँ बैठ के हम लोग थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ग्रंथ के आधार पर, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आप विद्या और शास्त्र तो आपके घर की वस्तु है, हम तो आपके सेवक हैं। बड़े सौभाग्य हैं जो आप हमारे बीच में आज पधारे हो। आप अपने ही मुख से प्रश्न कीजिए और इनका उत्तर हमें सुनाइए, हमारा सौभाग्य हो जाएगा। ब्राह्मण देवता घबरा गए, क्योंकि वो प्रश्न तो 8-10 लोगों ने कि ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, लिखवा दिए। अब वो घबरा गए और वो प्रश्न तो लिख लाए, लेकिन उत्तर स्वयं उन्हें नहीं मालूम था। और वो प्रश्न किया, बोले हमारा ये प्रश्न है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो उल्टा सीधा जो उनको समझ आया वो बोलने लगे। इधर उधर की अशास्त्रीय व सिद्धांतहीन बातें करने लगे। नगर निवासी क्योंकि स्वामी जी के नियमित श्रोता थे, एक फर्क पड़ता है कि श्रोता भी कभी कभी वक्ता से विद्वान हो जाता है। और लोग कहते हैं यहाँ वृंदावन की जो बुढ़ियाएं हैं वो अच्छे अच्छे कथावाचकों से ज्यादा जानती हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में 50-50, 100-100 कथाएं सुन रखी है भागवत की। वो तुरंत टोक देती है, अरे लाला तू ऐसे कैसे कह रहे हो, जन्म के टाइम ऐसे 2 भये दशोदा रानी के, तो मालूम ना पहले कथा सीख के आ। ऐसा टोक देती है, हमने देखा, अपने मुख से देखा। तो जो श्रोता थे वो भी विद्वान तो थे ही, तो उन्होंने देखा, अरे पंडित जी ये आप क्या जवाब दे रहे हो, स्वामी जी आप बताओ इसका जवाब, आप तो कई बार हमको कथा में बताते। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण देवता के सामने मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो कुल मिला के उसने 10 में से 1-2 प्रश्न ही उठाए थे और उल्टी सीधी बात कर रहे थे। तब फिर स्वामी जी पर बहुत जोर पड़ा। फिर उस ब्राह्मण ने भी कहा, प्रभु आप ही बता दो, मेरे को तो जैसा आता है, जो तुम्हारे श्रोता मानने को तैयार नहीं, तो तुम ही बता दो। फिर स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से उन 2-3 प्रश्नों का समाधान किया, शास्त्रीय युक्तियों से प्रमाण देके। तो ब्राह्मण भी ठगा सा रह गया और श्रोतागण तो सुनते ही रहते थे इन सब बातों को। और स्वामी जी की बहुत विनम्रता को देखकर ब्राह्मण देवता चकित भी रह गए और टूट गए। और ब्राह्मण देवता से अब जो है रहस्य छुपाया न गया और वही सभा में बोले, भैया श्रोताओ तुम सब मेरे को माफ करना, मैं मूर्ख हूं, मैं ऐसे 8-10 ब्राह्मणों ने सभा बुलाई थी और बोले स्वामी जी कथा करने लग गए हैं, हमारी पेट पे लात मारते हैं।
मैं तो उनके कहलाई आ गया। वास्तव में जितना ज्ञान आपके स्वामी जी को है, हमको तो उतना ज्ञान भी नहीं है, हमें किसी पंडित को इतना ज्ञान नहीं है। हम तो पूजा करा देते हैं, 2-4 मंत्र गा देते हैं। इन्होंने जिस प्रकार बनाया, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। स्वामी जी से क्षमा मांगी और स्वामी जी को बड़ी आदर की दृष्टि से देखा, और स्वामी जी ने भी उनको इतना सब होते हुए भी तृणादपि सुनीच, देखो हार गया, समझ गए, लेकिन फिर भी खड़े होके उनको प्रणाम किया और उनको द्वार तक, सभा के अंत में उनको द्वार तक जाके छोड़ा, और संभवतः उसको दान दक्षिणा वस्त्र आदि, शिष्यों को इशारा कर दिया होगा तो उसको दान दक्षिणा वस्त्र आदि सम्मान सहित देके द्वार तक छोड़ के, पंडित जी महाराज की जय, पंडित जी महाराज की जय, ये करते हुए द्वार तक छोड़ा। और उसने जाके जब सब ब्राह्मणों को ये हाल सुनाया तो सारे के सारे ब्राह्मण इनकी विनम्रता और ब्राह्मणों के प्रति सम्मान को देखकर सब शांत हो गए, और काफी उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण स्वयं स्वामी जी की कथा में आने लग गए। और जब स्वामी जी की कथा में ब्राह्मण वर्ग आता तो जो अपने पंजाबी या दूसरे लोग थे वो तो श्रोता में बैठते। स्वामी जी ब्राह्मणों के लिए उस दिन से एक यहाँ पर विशेष आसन 3-4 का बिछा के रखते थे और अपने पास में बैठाते थे और कहते थे, महाराज आप कुछ बोलेंगे? बोले नहीं, हम सुनने आए हैं, हम बोलेंगे नहीं। तो ब्राह्मणों का इतना आदर और यथोचित संकेत होता था, भाई किसी को कुछ 10-5 रुपए, क्या रुपया 2 रुपया किसी को देना है तो इनको ही दे दो। तो वहां से वो दक्षिणा आदि भी लेके जाते थे। स्वामी जी कुछ स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी जी की सर्वात्म दृष्टि थी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो ये कहता हूं कि जो हमारे यहाँ भगवान विराजे हुए, इसमें ही भगवान दिखने लग जाए तो बड़ी कृपा है। मुझे तो नहीं दिखता है, चित्र ही दिखता है या विग्रह ही दिखता है, क्षमा करना। कण कण में आप में भगवान कहाँ से देखूंगा? वो बीच में एक कोई था कि पत्नी ने कहा कि पति मेरे को मारता है, प्रताड़ित करता है। बोले उसमें भगवान के दर्शन करो। किसी संत ने, अच्छे संत ने कहा, वो मेरे पास आई, बोले प्रभु जी वो कैसे मेरे को मारते हैं शराब पी के, कैसे भगवान के दर्शन करूं? मैंने कहा जिन्होंने भी कहा है उनको प्रणाम है, लेकिन उनमें कहां से भगवान के दर्शन करोगी तुम? भगवान में भगवान के दर्शन होते हैं? कहाँ होते हैं भगवान में भगवान के दर्शन? नहीं होते हैं। तो मैंने कहा उन संत जी से कहो पहले तुम्हें ये शिक्षा दें कि भगवान में भगवान के दर्शन हो। एक और चुटकुला याद आ गया। एक मैया ने मेरे से कहा, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बिल्कुल भगवान में दर्शन, उनमें भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं है, उसमें पति के ही दर्शन नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि पति हो, जैसे मैं कहता हूं वैष्णव हो, पति हो, गुरु हो, शिष्य हो, वो उनके गुणों के कारण है। आप हो तो मेरे शिष्य, और मैं बुला रहा हूं निताई, बोले हाँ गुरुदेव, निताई हाँ गुरुदेव, अरे आते क्यों नहीं हो? अरे गुरुदेव आपने कहा थोड़ी आने को, आपने निताई बोला, मैं हाँ कह तो रहा हूं। अरे भाई है तो शिष्य का लक्षण नहीं है ना? सही बात। क्यों जी? फिर वही ये पूरा चुटकुला सुना दो। तो निताई बोले हाँ, बोले निताई, बोले हाँ, अरे बोले आता क्यों नहीं है? बोले आप कहो तो मैं आऊं। बोले अच्छा आओ, ठाकुर जी के रंधन का समय हो गया है, रसोई बनानी है। बोले आ रहा हूँ गुरुदेव, आपने जो मंत्र दिया वो मंत्र स्मरण कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, आपकी सेवा में ही लगा हुआ हूँ। अच्छा बेटा आओ आओ। अब वो निताई जब तक आए, अब क्षमा करना मैं आपका नाम ले कोई भी तो वो जब तक आए तब तक गुरुजी उठे, अपना सब्जी मनिया करी, रंधन किया, मीठी जलाई, ये सब करी, वो सब किया। फिर बीच में अरे भाई निताई, बोले हाँ, अरे बोले सब्जी अमनिया हो गई बेटा, तू सब्जी बढ़िया बनाता है ठाकुर जी के लिए, तू सब्जी बना दे। आ रहा हूँ गुरुदेव, अभी मंत्र स्मरण चल रहा है, अभी आया, बस आया, मैं आया, आप आराम से बैठो, मैं आया। कि मैं आराम से कहाँ बैठूं? 12 बज गए, 1 बज गया, ठाकुर को राजभोग लगेगा भाई। आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ। करते करते 2-4 आवाज में वो महाराज जी जो चेला जी थे वो आए नहीं। अंत में जो है गुरुदेव ने सब रंधन किया, सब करके और भोग लगाया ठाकुर को। भोग लगा के और 2 थाली डाल के अपना यहाँ रखा। अरे निताई
अब तो आजा भाई, अब भोग भी लग गया, सब हो गया, 2 थाली हो गई, एक मेरी हो गई, एक तेरी हो गई, अब तो आजा बेटा, अब कब आएगा तेरा मंत्र स्मरण, कब होगा? अरे गुरुदेव, अब अवज्ञा नहीं हो पाएगी आपकी। बहुत हो गई, आप सवेरे से बुला रहे हो, और वैसे भी मेरी तो एक ही निष्ठा है प्रसाद में, तो प्रसाद तो नहीं छोड़ पाऊंगा, अब मैं आपकी अवज्ञा नहीं करूंगा गुरुदेव, तुरंत आ रहा हूं, मंत्र स्मरण हो जाएगा जब हो जाएगा। और आके झट से बैठ गए और खाऊ 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 अपना प्रसाद पा गए। तो अब ऐसे व्यक्ति को शिष्य थोड़ी कहेंगे, भले ही दीक्षित हो, आप क्षमा करना। पिता वही है जो पालन करे, जो हमें डांटे, हमें समझाए, हमें सुधारे, हमें भगवत भक्ति में लगाए, भगवत भक्ति में नहीं लगाए, सदाचार में लगाए, हमें चोरी करना सिखाए, वो पिता थोड़ी है। माता वो है जो हमको इस संसार सागर से तरने का उपाय बताए। तो ऐसे थोड़ी है कि जो है किसी को भी कुछ भी मान लेंगे। तो कहां से बात आ गई, मैं उदाहरण में घूम गया, भूल गया। भगवान में भगवान। हाँ, भगवान में भगवान, कण कण में भगवान देखने की बात प्राय वक्ता लोग, प्राय हम लोग बोल देते हैं, अरे सब में भगवान के दर्शन करो। मैं कहता हूं बिल्कुल मत करो, पहले भगवान में भगवान के दर्शन करो। एक और प्रसंग याद आ गया। एक किसी मैया ने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं पहले भी कई बार कहता हूं कि बोले इस प्रश्न का गुरुजी जवाब दे दोगे तो मैं आपको भगवान कृष्ण के दर्शन करा दूंगी। अरे मैंने कहा पुरानी बात है, कम से कम मेरे को लगता है कि 2000 की बात है, कम से कम 25 साल पुरानी बात है। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा, भगवान की कुछ ऐसी कृपा, जो उसने प्रश्न पूछा वो हमें मालूम था, खूब मालूम था। हमने कहा मैं इस प्रश्न का उत्तर तो अभी दे देता हूँ आपको, देखना है? बोल नहीं, देख लो, सोच लो, पढ़ लो, समझ लो। मैंने कहा सब पढ़ा हुआ, अभी देता हूँ आपको इस प्रश्न का जवाब। और हमने वो जवाब उनको दे दिया। बोले वाह 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 प्रभु, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। तो मैंने कहा अब कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? बोले मैं आ रही हूँ, वो रहती थी इधर कहीं रमन रेती साइड में, और हम बनखंडी पर हो गए। बोले मैं आ रही हूँ शाम को 5 बजे, आपको घर से लेती हुई राधा रमन जी चलूंगी और दर्शन करा दूंगी। तो मैं कहा राधा रमन जी दर्शन कराओगी कि कृष्ण के? बोले क्या राधा रमन जी के दर्शन कृष्ण दर्शन नहीं है क्या? बताइए, हैं? बोले क्या राधा रमन जी के दर्शन को आप कृष्ण दर्शन नहीं मानते हो? अब मुझे काटो तो खून नहीं। मैं तो सोच रहा था बंसी बजाते हुए पीताम्बरधारी कृष्ण कहेंगे और भाई नागिया जी क्या हाल है। और मैंने कहा ये मैया कराएगी तो ऐसे कराएगी, आज भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने कहा भैया तू कृपा मत करे, मैं खुद ही चला जाऊंगा आज 5 बजे राधा रमन जी में भगवान के दर्शन करे आऊंगा। तो वास्तव में हमने देखा कि भगवान में ही भगवान मानने की हमारी वृत्ति नहीं है अभी तक, अभी तक नहीं है। आप क्षमा करना। तो कण कण में भगवान है, सिद्धांतता मालूम है हमें, लेकिन कण कण में जीव मात्र में भगवान देखना बहुत कठिन काम है। जो कहने वाले कह देते हैं वो कह दिया करें, लेकिन उनसे खुद भी कहा जाए ना, एक आदमी थोड़ी अभद्रता से बोलने लग जाए ना तो ऐसे गर्म हो जाते हैं वही संत कि क्यों नहीं इसमें भगवान देख रहे हो, इसमें क्यों नहीं राधा वल्लभ दिखाई दे रहा तुमको? अगर तुमको ये बकवास भी कर रहा है तो राधा वल्लभ समझ लो ना, उसमें क्यों क्रोध आया तुमको? कहने की बात अलग है और समझने की बात अलग है। तो स्वामी जी की जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, वहां उनको सर्वमय कृष्णमय दिखता था। उनको पशु पक्षी सांप आदि भी, उसमें भी वो ईश्वर का दर्शन करते थे। और मजे की बात ये होती थी कि वो लोग अपना स्वभाव भूल जाते थे इनके सामने। जैसे महाप्रभु जी आए, कृष्ण कृष्ण होली व्याघ्र नाचिते लागे, व्याघ्र और हिरण और गधा और हाथी सब एक ही जगह थे, सब अपना मूल स्वभाव भूल गए। तो ऐसे ही इनके साथ स्वभाव भूल जाते थे। सबको मालूम है कि एक काला बहुत बड़ा सर्प नाग इनकी जो कोठरी थी भजन वाली उसमें घूमता रहता था, बहुत भयानक सर्प। और वो मैंने बताया कि नांगिया होने से नाग हमें कुछ नहीं कहता है, कुछ ऐसा प्राचीन कुछ वरदान है या कुछ है। इनकी कोठरी में घूमता रहता था और ये सदा निर्भयता से वहां अपना सब भजन काम काज सब करते रहते थे, अध्ययन करते थे और उसकी कोई चिंता नहीं करते थे। कहाँ है, कभी वहां दिखता था, कभी यहाँ दिखता था। आगंतुक लोग डर जाते थे, बैठो बैठो कोई बात नहीं है,
हमारे नित्यानंद प्रभु हैं, यहाँ कथा श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं। कुछ नहीं, आप शांत रहो। उसे सर्प दिखाई पड़ता किसी अतिथि को तो वह चिल्लाकर कोठरी से बाहर खड़ा हो जाता। स्वामी जी कहते, भाई डरो मत, ये हमारे इष्ट निताई चांद का प्रिय है, ये यहाँ विचरण करता है, ये कथा श्रवण करता है, आप लोगों वैष्णवों के दर्शन करने आता है, पूर्व जन्म का कोई वैष्णव है, तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तुम आनंद से बैठे रहो। और जब आप उस कोठरी में सत्संग करते तो वो प्राय दीवारों पे चढ़ता हुआ या आसपास घूमता हुआ लोगों को दिखता था। शुरू शुरू में तो लोग डरते थे, फिर जिनको पता चल गया वो भी स्थिर रहते थे, बोले कुछ नहीं कहता है, सांप घूमता है, ये स्वामी जी का पालतू सांप है ऐसा कह देते थे। तो सांप भी अपनी सर्पता को छोड़ देता था। एक दिन एक बंदर आपके सत्संग में आया। उस दिन रामायण के अंतर्गत महावीर जी की, हनुमान जी की कथा चल रही थी। उसे देखकर सारी सभा कुछ चमत्कृत हो गई। कुछ श्रोता सो भी रहे थे उसमें, तो जब पता चला कि बंदर आया है तो वो श्रोता जग गए। ठीक है ना सारी सभा कुछ अस्थिर हो गई। वह बंदर कूदता फांदता स्वामी जी की गोद में जाकर बैठ गया। स्वामी जी भी अस्थिर नहीं हुए और स्थिरता पूर्वक कथा कहते रहे। वह बंदर भी चुपचाप गोदी में बैठा रहा। इसी प्रकार वह बंदर जब तक रामायण की कथा चली, जब तक, क्योंकि रामायण चलती थी, कभी भागवत चलती, कभी गीता चलती, कभी कोई चलता, कभी इस तरह ग्रंथ के आधार पर ही कथा कहते थे, तो वह जब तक रामायण चलती रही वह कभी तो गोदी में बैठ जाता और कभी स्वामी जी के पीठ पीछे बैठ जाता और पीठ पे ऐसे हाथ फेरता रहता, खुजलाता या ऐसे हाथ फेरता रहता। और बंदर साफ सुथरा, ऐसा अशुद्ध या वैसा नहीं होता था, साफ सुथरा। और लोग देखते कि स्वामी जी की पीठ पर हाथ फेर रहा और स्वामी जी निर्विकार रूप से उस कथा को कह रहे हैं। इस प्रकार स्वामी जी के अनेक चरित्र हैं। वास्तव में वे एक महान विभूति थे। वो हृदय से सच्चे सन्यासी थे। गृहस्थ होते हुए भी वो सन्यासी थे, किंतु इन्होंने जगत को बहकाने के लिए कभी रंगे हुए कपड़े धारण नहीं किए। ये छिपे हुए रहते थे, परम विरक्त थे, क्योंकि वैराग्य, अनासक्ति ही साधु का लक्षण है, सन्यासी का लक्षण है। वस्तु, मकान, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र बंधन का कारण नहीं है, इनमें आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो ये अनासक्त थे। गृहस्थ में रहकर भी और सामान्य लोगों के बीच में रहकर भी इन्होंने सच्चे वैराग्य का आदर्श स्थापन किया। ये परम सिद्ध महाभागवत थे। निजी मान प्रतिष्ठा पूजों से कोसों दूर थे। परम विद्वान थे, सर्व शास्त्रों को जानते थे, किंतु नम्रता एवं दीनता से विभूषित थे। यहां पर मेरे को एक बात याद आ रही है। आज अभी एक मैया से बात हो रही थी, तो कुछ साधन के विषय में परेशान थी, मंजरी भाव की सेवा आदि, हम आगे कैसे बढ़ें, कैसे कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तो क्या करूं प्रभु जी, बहुत परेशान हूं। एक बार मेरे पास भी आई थी, तो मैंने उन्हें बताया, एक संत का पता बताया। मैंने कहा आप जाओ उनके पास और थोड़ा रेफरेंस दे देना कि दासाभास ने भेजा है, उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और वो बहुत अंतरंग संत हैं और मंजरी भाव के बिल्कुल विशेषज्ञ हैं। इस समय 90 वर्ष की अवस्था है और विशेषज्ञ हैं। आप उनके पास जाओ तो वो शुरू में तो 1-2 बार में आपके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, लेकिन जिनको चाह होती है वही आते हैं। बोली मैं प्रभु जी गई थी उनके पास साल भर पहले, उस दिन निर्जला व्रत था उनका, तो वो बोली आज तो बेटा निर्जल है, रात में संकीर्तन होगा
तुम आओ तो रात में संकीर्तन में आओ, रात्रि जागरण करो। संत भी परीक्षा लेते हैं ना कि कितने पानी में। तो उन्होंने तो कह दिया था रात्रि जागरण में आओ प्रभु जी, मैं महिला हूँ, रात्रि जागरण में कैसे जाती। और उनसे मैंने पूछा भी कुछ, आप कृपा करो। बोले हाँ हाँ करेंगे, नाम कृपा करेंगे, मैं थोड़ी करूँगी, मैं तो साधारण सी हूँ, बुढ़ी औरत हूँ, मेरे को क्या आता है, मैं क्या जानती हूँ। इतनी विनम्र और दीन। अब वो उनकी विनम्रता और दीनता के कारण ही उनको पहचान ही नहीं सकी। बोले वो तो वो जानती हैं, वो मंजरी भाव करते हैं, वो तो 80-90 साल की तो हैं वो तो कह रही थी रात्रि में जागरण करो, उसी से सब हो जाएगा। तो मैंने कहा आप गई? बोले नहीं मैं तो नहीं गई। तो मैंने उनको जोड़ दे के कहा, मैंने कहा आपको पहचानने में बहुत भूल हुई है। क्योंकि जो सच्चा संत होता है ना, सच्चा संत जो होता है वो बड़ा ऐसे सीधा साधा शांत सा रहता है। तो लोग समझते हैं, बल्कि उसी से पूछते हैं कि कोई भैया जी संत बताओ अच्छा। एक बार मेरे पास भी यहाँ एक बंदा बार बार आए, गुरु जी हम तो आपको सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, ये लगता है वो लगता है, हमको दीक्षा लेनी है और हम पर कोई कृपा करे, हमको कोई ऐसा संत बताओ, अपने जैसा संत बताओ। हाँ अपने जैसा संत बताओ। तो मैंने कहा भाई मैं तो कहाँ संत, मैं तो ऐसे ही ठीक है जो भी सेवा करता हूँ। नहीं संत हो, अच्छा हो, प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो, थोड़ा अच्छा संत हो। एक बार आया, फिर दोबारा आया, फिर तिबारा आया। फिर उसने जब कहा तो मैंने भी कहा, मैंने कहा मैं अपने जैसा, अब मेरे जैसा मत कहो, मेरे जैसा तो मैं हूं ही ना। फिर मेरे पास आप आ ही रहे हो, आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं, मेरे जैसा तो मैं हूं ही हूँ, लेकिन मेरे में तो इतनी अभी शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, तो मैं तो आपका उद्धार नहीं कर सकूंगा, मैं तो अपने उद्धार में लगा हुआ हूँ। नहीं वो आप हमें बड़े अच्छे लगते हो, लेकिन फिर भी कोई अच्छा संत बताओ। ये बैठी हुई थी। तो इसने तुरंत कहा, बोले आप अच्छा संत जो पूछ रहे हो, गुरुजी में क्या कमी दिखती है तुमको? इसने तुरंत, अरे मैं इसको चुप करो, चुप चुप रहो। बोले गुरुदेव में क्या कमी दिख रही है जो आप बार बार यही आते हो और इनसे ही कहते हो अच्छा संत बताओ? तो अच्छा संत बताओ तो ये संत नहीं है क्या, फिर इनके पास क्यों आ रहे हो? तो वो बेचारा बिल्कुल ऐसा रह गया। और मैंने इसको फिर डांटा, मैंने कहा नहीं है, मैं कहाँ संत, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव बार बार आपके पास ही आता है और आपसे कहता है अच्छा संत बताओ। तो क्या होता है कि सादगी में, सरलता में और सहिष्णुता, अमानिना, मानदेन, ये तीनों गुण यदि आ जाए ना, तो आदमी उसे गहला ही समझता है। बोले वो गुरुजी, हाँ गुरुजी जो कुर्सियां उठाते रहते हैं कार्यक्रम के बाद में, वही गुरुजी है? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये एक, जैसे ये भी सादे रहते थे, लोगों के बीच में बैठना उठना, खाना पीना, व्यवहार करना, साथ में बैठना, तो इनको पहचानने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी। और ये चाहते भी नहीं थे लोग पहचाने मेरे को। क्यों पहचाने? पहचानने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, भजन नष्ट हो जाएगा। बल्कि अच्छे संत तो इसी प्रकार का नाटक करते हैं जिससे लोग उन्हें संत समझे ही नहीं। उनको संत समझ लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो यह सर्वात्मदर्शी थे। हो गया समय भी, और मेरे ख्याल से हो गया विश्राम। आत्माराम थे, ज्ञानी थे, किंतु ब्रज बिहारी श्री ललित लड़ैती लाल जी का चरण सेवा ही अपना स्वरूपानुबंधी धर्म समझते थे। देह दैहिक अध्यास व आसक्ति से आप बहुत दूर थे। इन्होंने जीवन भर अपना फोटो नहीं उतारने दिया। फोटोग्राफी चालू हो गई थी उस समय, मना करते थे, बोले नहीं बिल्कुल नहीं उठाना, क्योंकि तुम लोग मेरा फोटो रखोगे, तुम लोग मेरे फोटो को पूजोगे, मेरी तुम में आसक्ति हो जाएगी, तुम्हारी मेरे में आसक्ति हो जाएगी, मेरा फोटो नहीं खींचना। और अंत तक नहीं खींचने दिया। इसलिए नहीं उतारने दिया कि इनके चरित्र की पूजा आरती उतारने से इनमें संसार की वासना दृढ़ हो जाएगी। स्वामी जी के चित्र लेने के लिए फोटोग्राफर सैकड़ों रुपए की भेंट चढ़ाने आते, तरीके से ऐसे दिखाते कि हम तो आपके आश्रय में कथा सुनने आते, 4-6 दिन बाद फिर बहाने से महाराज जी फोटो, ना तू कथा में आए ना आए, फोटो नहीं लेना, ध्यान रखना। सब जो अपने परिकर के बोले नहीं स्वामी जी फोटो नहीं उतारने देते।
इन्होंने अपने शिष्यों एवं परिवार के लोगों तक को अपना चित्र न लेने दिया। स्वामी जी के एक परम दूरदर्शी विद्वान, एडवोकेट, हेडमास्टर, सच्चे सनातन धर्मी शिष्य भक्त मुकुंद लाल जी ने स्वामी जी के गोलोक पधारने के पश्चात विशेष दूरदर्शिता पूर्वक इनका चित्र उतरवाया, जैसे पंडित बाबा का उतरा। पंडित बाबा भी चित्र नहीं लेने देते थे, शौच को जा रहे थे और किसी ने धोखे से सवेरे के अंधेरे में उनका चित्र ले लिया। चित्र लेने के बाद उसको फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहीं अपराध तो नहीं कर दिया, तो उसने जाके वैष्णवों को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने चित्र ले लिया है। तो अब ले लिया तो ले लिया, सबने ये कहा कि उनके शरीर रहते इस चित्र को प्रकाशित नहीं करना, नहीं तो तेरी सत्यानाश हो जाएगा, गुरु अपराध हो जाएगा, संत अपराध हो जाएगा। और ऐसा सुनते हैं कि उनके शरीर जाने के बाद उसने वो चित्र प्रकाशित किया। तो ठीक है, उनकी आसक्ति नहीं रही और उनका नियम भी पालन हो गया। यही काम यहाँ इन्होंने मुकुंद लाल जी ने किया। ये क्योंकि देखिए इन्होंने लिखा है दूरदर्शी विद्वान, एडवोकेट, हेडमास्टर और सच्चे सनातन धर्मी। तो इतने थे कि पावरफुल से एक जैसे व्यक्तित्व होता है, ऐसे व्यक्ति थे। गोलोक पधारने के बाद इनका चित्र उतरवाया। यह जानकर अति आश्चर्य होगा, शरीर पात होने के बाद स्वामी जी के शरीर का कोई भी अंग, बैठा हुआ चित्र है, मैं अभी दर्शन कराऊंगा, बैठा हुआ चित्र है, इसमें भी होगा संभवतः। ब्रज के भजन में है क्या, देखना बेटा, ब्रज के भजन में स्वामी जी का चित्र है? नहीं, ब्रज के भजन में होगा, नहीं तो वहां सेवा में है, अभी सबको दर्शन करा देंगे। आप तब तक हमें बता, ये ऊपर छोटा सा है, यही है ना? हाँ हाँ, यही पर भी छोटा सा है। नहीं, अंदर कहीं ग्रंथ में अंदर अच्छा। चित्र तो नहीं है इसमें, अंदर शुरू में अच्छा, शुरू में जो चित्र होते हैं ना, या वहां होगा ब्रज विभूति श्याम स्मृति में। अच्छा। उसमें है, लेके आओ आप। इनके शरीर को बैठाया गया, ऐसे बैठाया गया, इनका चश्मा पहनाया गया, फूल मालाएं वगैरह जो अंतिम अवस्था की थी वो आप चित्र में देखेंगे, फूल माला चढ़ी हुई है। तो यो इनको बैठा दिया गया, केवल इनकी आंखें बंद थीं और उन आंखों बंद में उनको जो है चित्र ले लिया गया। कुछ लोगों ने मना किया कि स्वामी जी नहीं चाहते थे। बोले थे स्वामी जी नहीं चाहते थे ना, स्वामी जी तो अब विराजमान नहीं है, अब ये उनका शरीर हमारी संपत्ति है शिष्यों की। आप ये बताओ कि ये चले जाएंगे, हम अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने मिलने वालों को कैसे बताएंगे कि इतनी महान विभूति थी, इतनी महान विभूति। ये है ग्रंथ। अच्छा, वहाँ रखा, देखना। हाँ, सॉरी। इतनी महान विभूति थी, हम उनके दर्शन भी नहीं करवा पाएंगे, कैसे काम चलेगा? हमें चित्र लेने के लिए कोई भी मना ना करें, और किसी ने फिर उसका विरोध नहीं किया। और चित्र ले लिया गया। 80 वर्ष की आयु में, छोटा सा ही है, 80 वर्ष की आयु में आप गीता पाठ करते हुए निकुंज लीला में गए। और वो जो फोटो में आंख बंद थी, वो बाद में किसी एक्सपर्ट चित्रकार से उनको थोड़ा सा आंखों को पेंटिंग से ठीक करा लिया गया, क्योंकि मृतदेह था, आंखें बंद थी। लेकिन आप चित्र में देखेंगे कि बिल्कुल मृतदेह की स्थिति जो होती है और जागृत के समान ही है, केवल आंखें ठीक करा ली गई थी। और वो चित्र आज भी प्रचलित है, हम लोगों की सेवा में है, घरों में है। बड़ा चित्र भी है, अभी तो ये छोटा चित्र है, छोटा सा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सप्त देवालय की जय, संत जन की जय, स्वामी जी महाराज की जय। देखिए वो चित्र भी मिल गया मुझे। देखो ये तो वो हैं, आप तो यहीं देख लीजिए, गिरधर लाल और वो श्यामदास जी सुई में धागा डालते हुए, ये सुई में धागा डाल रहे हैं, ये है। और इनके नीचे ये स्वामी जी का चित्र है, आप देखिए, ये टोपी सीते थे ना, ये श्यामदास जी, और ये गिरधर लाल जी का चित्रपट है, और ये स्वामी जी का चित्रपट है। आप देखो, फोकस करो दोनों चित्रों को।
आप मुझे दे दीजिए ग्रंथ। स्वामी ये- जी का चित्र दिखाइए पहले। अच्छा, स्वामी जी का पहले ये रहा स्वामी जी का चित्र। ये स्वामी जी का चित्र। अब ऊपर वाला दिखाइए श्यामदास जी का, गोस्वामी श्यामदास जी और ये रहे गिरधर लाल ये जी। श्यामदास जी और ये गिरधर लाल। सुई धागा डालते हुए। थोड़ा दूर दिखा दो, दोनों आ जाएं जिससे। ये गिरधर लाल जी बहुत सुंदर आ रहा है। और ये ललित ललित जी फिर से दिखा देते हैं सीधा। ये चित्र जो है स्वामी जी का शरीर शांत होने के बाद है, दिखा दो पीछे। पापा कर दो। बोलो धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, दैनिक सत्संग की जय, सप्त देवालय की जय, धीर समीर तुलसी चौक की जय, जय जय श्री राधे, समस्त वैष्णव वृंद की जय, उनके गुरुजन वृंद की जय, जय जय श्री राधे, श्याम निताई गौर हरि बोल, सब संतन की जय।